नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके बाई SG सर पर। मित्रों, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं प्लेटो के बारे में। और हमारा चल रहा था पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, और पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के अंदर प्लेटो चल रहा था। कल हमने प्लेटो की न्याय की विशेषता और न्याय सिद्धांत तक पढ़ लिया था, और आज हमारा भाग संख्या 2 है। प्लेटो के बारे में मैंने भाग संख्या 1 पहले हमारे YouTube चैनल पर डाल दिया है, तो आप वहाँ पर जाकर जो है भाग संख्या 1 देख सकते हैं। देखो, प्लेटो की न्याय की आज आलोचना है हम पढ़ेंगे। मित्रों, आपको पता होना चाहिए कि जब आप राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं तो एक और तो पक्ष होता है, दूसरी ओर विपक्ष होता है। चाहे कोई भी ले लो, उदारवादी पक्ष की आलोचनाएं, उदारवादी पक्ष की विशेषताएं, उदारवादी पक्ष की आलोचनाएं, उदारवादी पक्ष की विशेषताएं, गांधीवादी युग की विशेषताएं, गांधीवादी युग की आलोचनाएं, यानी पक्ष और विपक्ष का तर्क राजनीति विज्ञान में बना रहता है। अब प्लेटो के जितने भी हम सिद्धांत पढ़ेंगे, चाहे न्याय सिद्धांत, चाहे शिक्षा सिद्धांत, चाहे कोई भी सिद्धांत पढ़ेंगे, उसमें हमें जो है पक्ष विपक्ष पढ़ना पड़ेगा। तो प्लेटो के न्याय की आलोचनाएं और बिल्कुल सरल हैं पक्ष और विपक्ष। पहली न्याय की आलोचना कहा गया है, विद्वानों ने खंडन किया है कि भाई प्लेटो विधि के शासन की मांग नहीं करता। अब जहाँ पर प्लेटो ने नैतिकता और सद्गुण पर बल दिया था, वहीं पर विद्वानों ने इनका खंडन किया कि भाई प्लेटो ने विधि के शासन की मांग नहीं की। इसी प्रकार दूसरे तर्क का खंडन करते हुए कहता है कि जो नैतिकता समाज है, जो सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। जो समाज के साथ जो नैतिकता है वो बदलती रहती है। जिस प्रकार समाज बदलता है, व्यक्ति की नैतिकता और नीतियाँ बदलती रहती हैं, इसलिए नैतिकता को सापेक्ष ठहराना उचित नहीं है। तीसरी बात का खंडन करते हुए कहा है कि दार्शनिक शासक को सारी शक्तियाँ सौंपता है जो निर्गुण शासन के समान है। अब ऐसा बताया गया है कि जो प्लेटो अपनी न्याय व्यवस्था में दार्शनिक शासक को सारी शक्तियाँ सौंपता है, ये उचित नहीं है। क्योंकि आज हम देखते हैं लोकतंत्र के अंदर सभी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति में निहित होने पर व्यक्ति जो है वो निरंकुश हो जाता है। इसमें कर्तव्य पालन की बात तो कही है, लेकिन अधिकारों की बात नहीं कही है। अब चौथी बात का विद्वानों ने खंडन करते हुए कहा है कि प्लेटो ने अपने जो इस न्याय के अंदर जो है कर्तव्य पालन की बात कही है नागरिकों से, परंतु नागरिकों को अधिकार नहीं दिए गए हैं। और प्लेटो जो है निम्न वर्ग का उत्थान व सामाजिक न्याय की अवहेलना करता है, जो वर्तमान में न्याय का मूल मंत्र है। इस प्रकार प्लेटो के न्याय की जो है आलोचनाएं की गई हैं। आगे बढ़ते हैं कि भाई सद्गुण ही ज्ञान है। सद्गुण ही क्या है? ज्ञान है। परंतु मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक अपने इन प्यारे हाथों से हमारे चैनल राजस्थान जीके बाई SG सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन इस प्रकार के, आप देखो सब्सक्राइब लाल बटन है कि नहीं है, उसके पास इस प्रकार की एक बेल आइकन भी है, उसके ऊपर क्लिक कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब प्लेटो ने सद्गुणी ज्ञान के बारे में बताया है कि सद्गुणी ज्ञान है और ज्ञान ही क्या है? सद्गुण है। तो इसके बारे में उसने विस्तार पूर्वक कहा गया है कि भाई सद्गुण है जो वो ही मूल ज्ञान है। सद्गुण ही मूल ज्ञान है। यह मूल कथन सुकरात का है। अब जो प्लेटो ने अपनी पुस्तकों में रिपब्लिक वगैरह में इसका प्रयोग किया है, मीरो में, रिपब्लिक में, तो उसमें जो ये कथन है सद्गुणी ज्ञान है, उसके गुरु सुकरात का है, जिसे प्लेटो अपनी पुस्तक रिपब्लिक में अपनाया है। प्लेटो का 3 सेवाओं का सिद्धांत भी इसी से जुड़ा हुआ है। प्लेटो सद्गुण की परिभाषा रिपब्लिक के साथ साथ अपनी दूसरी पुस्तक जो मीनो में भी देता है, अपनी दूसरी पुस्तक मीनो में भी देता है। सद्गुणी ज्ञान से तात्पर्य जो है कि
तथ्यों की जानकारी होनी ही केवल ज्ञान नहीं है। प्लेटो ने बताया है कि सद्गुणी ज्ञान का तात्पर्य बताया कि भाई केवल तथ्यों का ज्ञान होना ही जो है ज्ञान नहीं होता है, बल्कि तथ्यों के पीछे जो सद की भावना छुपी होती है वही वास्तविक ज्ञान होता है। तथ्यों के पीछे सद की भावना क्या है उसको ज्ञात करना ही वास्तविक ज्ञान है। फिर प्लेटो ने चौथा बिंदु बताया है सद्गुणी ज्ञान से समय, तो चौथा तर्क दिया है कि प्लेटो के अनुसार इसी सद्गुणी व्यक्ति को दार्शनिक राजा बनना चाहिए, क्योंकि सद्गुणी ज्ञान के कारण ही व्यक्ति न्यायप्रिय, सहनशील और सहयोगी और ईमानदार बन जाता है, अर्थात सत्यम शिवम सुंदरम की प्रतिमूर्ति बन जाता है और काम, क्रोध, लोभ और मोह, अहंकार आदि के अवगुणों से भी वो मुक्त हो जाता है। आगे प्लेटो ने सद्गुणी ज्ञान से संबंधित 5 बात कही है कि भाई ऐसा दार्शनिक शासक कानून व जनमत के बंधन से मुक्त होगा। ऐसा दार्शनिक शासक जो कानून व जनमत के बंधन से मुक्त होगा, ऐसा दार्शनिक शासक ही पुलिस, नगर या राज्य में कार्य कर सकता है। इस प्रकार यानी जो जिसमें सद्गुण की भावना होती है, प्लेटो के अनुसार जिसमें क्या होती है, सद्गुण की भावना होती है, वही दार्शनिक शासक व जनमत के बंधन से मुक्त होता है। और वही जो जिसमें सद्गुण की भावना होती है वही दार्शनिक शासक ही पुलिस, नगर, राज्य में कार्य कर सकता है। इस संदर्भ में प्लेटो का कथन भी है कि जब तक राजकुमारों में दर्शन की भावना नहीं आ जाती तब तक राज्य में न्याय की स्थापना भी नहीं होती है। सद की भावना नहीं आती, दर्शन की भावना नहीं आती, तब तक राज्य में न्याय की स्थापना नहीं हो सकती है। इस प्रकार दोस्तों अभी तक आप देख रहे थे हमारे YouTube चैनल राजस्थान जीके बाई SG सर, और अब आगे बढ़ते हैं। अब सद्गुणी जो है ज्ञान है उसकी आलोचना किस प्रकार की गई है वो देखिए। अब आलोचकों ने जो है सद्गुणी ज्ञान की आलोचना की है, आलोचकों ने सद्गुणी ज्ञान की आलोचना की है और इसमें कहा गया है कि प्लेटो का दार्शनिक शासक संबंधी विचारों की आलोचना इस आधार पर की होगी कि वह राजा की असीमित शक्तियां सौंपता है। अब प्लेटो के दार्शनिक शासक संबंधी विचारों और सद्गुणी ज्ञान संबंधी विचारों की आलोचना जो है खंडन लोगों ने इस प्रकार किया होगा विद्वानों ने, क्योंकि वो राजा को असीमित शक्तियां सौंपता है। अब इसका जो शिष्य था अरस्तु, प्लेटो का शिष्य था अरस्तु, उसने भी प्लेटो के का दार्शनिक शासक व्यवहारिक नहीं है। अब उसने भी बताया कि भाई कहा है कि अरस्तु भी कहता है कि भाई जो प्लेटो का दार्शनिक शासक है व्यवहारिक नहीं है, वह या तो असभ्य जगत में मिल सकता है या अलौकिक जगत में मिल सकता है। यानी जो प्लेटो का जो दार्शनिक शासक है या तो असभ्य जगत में मिल सकता है जहाँ पर कोई सभ्यता नहीं हो, या अलौकिक जगत में मिल सकता है। इन आलोचनाओं के बावजूद भी जो हैं आज सभी देशों में शासक की नैतिकता पर विशेष बल दिया गया है। जॉर्जियस के अनुसार, किसके अनुसार? जॉर्जियस के अनुसार सद्गुण अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होता है, परंतु सुकरात ने कहा है कि जो सभी व्यक्तियों के लिए जो है सद्गुण समान होता है। वही प्लेटो कहता है कि राज्य के संदर्भ में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। प्लेटो कहता है कि सद्गुण राज्य के संदर्भ में अधिक दिखाई देता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बिंदु की ओर। अगला बिंदु क्या कहता है प्लेटो का? प्लेटो अगले किस बिंदु के बारे में चर्चा करता है तो देखिए, अब देखो हमने पढ़ा था प्लेटो के न्याय सिद्धांत, फिर न्याय सिद्धांत की विशेषता, फिर पढ़ ली थी न्याय सिद्धांत की आलोचनाएं। परंतु आलोचना पढ़ी थी तो न्याय सिद्धांत का महत्व क्या है भाई? क्यों न्याय सिद्धांत दिया लोगों ने? न्याय का क्या महत्व है? क्यों विद्वानों ने न्याय की बात की? तो अब हम बात करेंगे प्लेटो के न्याय का महत्व क्या है। क्या महत्व है तो देखिए, प्लेटो का न्याय सिद्धांत न्यायिक सक्रियता के अनुरूप, प्लेटो का न्याय सिद्धांत न्यायिक सक्रियता के अनुरूप प्राकृतिक न्याय के अनुरूप है, प्राकृतिक न्याय के अनुरूप है। पहला तो ये महत्व है उसका। दूसरा है कर्तव्य पालन आज भी अनेक देशों में न्याय का आधार है। यानी जो प्लेटो ने न्याय का आधार कर्तव्य पालन बताया था, उसका महत्व आज भी कई देशों का, अनेक देशों का जो न्याय का मूल आधार है कर्तव्य पालन है। यानी सभी को अपने अपने कर्तव्यों का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए।
प्लेटो को नैतिकता संबंधी प्लेटो ने नैतिकता से संबंधित मानता है। प्लेटो को किससे संबंधित मानता है? प्लेटो को नैतिकता से संबंधित मानता है। वर्तमान मोदी सरकार ने भी प्रशासनिक आचार संहिता 1968 में संशोधित कर सत्यनिष्ठा, ईमानदारी जैसे तत्व सम्मिलित किए हैं। जो 1968 वाला हमारा जो था प्रशासनिक आचार संहिता, उसके अंदर संशोधित किया वर्तमान मोदी सरकार ने, और इसमें ईमानदारी और सत्यनिष्ठा जैसे शब्द को सम्मिलित किया। गांधी जी ने भी कर्तव्य पालन पर विशेष बल दिया। इस प्रकार जो है प्लेटो की न्याय का महत्व बना गया है। तो मित्रों आगे बढ़ते हैं। अब ये तो था प्लेटो के न्याय का महत्व। आगे प्लेटो किस बारे में बात करता है वो देखते हैं। अब प्लेटो ने न्याय की बात कर ली, सद्गुण की बात कर ली, और जो है अब हम बात करते हैं प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की, कि भाई प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत कैसा था। अब शिक्षा सिद्धांत की बात करने से पूर्व विद्यार्थियों, आपने हमारे YouTube चैनल राजस्थान जीके बाई SG सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहूँगा कि भाई एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि वीडियो से जुड़ी हुई हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और एक बार बेल आइकन पर भी क्लिक करें। और हाँ भाई, अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलें, ताकि उनको भी पता चले कि भाई राजस्थान जीके बाई SG सर नाम का एक बहुत बढ़िया चैनल है जिसमें विधिवत तरीके से अध्ययन करवाया जाता है। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। अब है प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में शिक्षा को न्याय का पूरक सिद्धांत बताया है। अब ध्यान कर लेना, प्लेटो ने किसको न्याय का पूरक सिद्धांत बताया है? वो शिक्षा को जो न्याय का पूरक सिद्धांत बताया है किसने? प्लेटो ने। और प्लेटो कहता है कि शिक्षा समाज में सद्गुणों का विकास करती है, अर्थात व्यक्ति में ईमानदारी, दुराचार समाप्त कर सद्गुणों का विस्तार करती है। फिर ये वर्तमान में जो यूनेस्को की प्रस्तावना में भी लिखा है कि युद्ध मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेता है। अब जो वर्तमान में यूनेस्को की एक प्रस्तावना है उसमें लिखा गया है कि जो युद्ध है मनुष्य के मस्तिष्क के साथ वो जन्म लेता है। यदि शिक्षा द्वारा मस्तिष्क में शांति स्थापित कर दी जाए तो स्थायी अंतर्राष्ट्रीय शांति संभव हो सके। अब शिक्षा का महत्व जो बताया है, यूनेस्को ने भी लिखा है कि भाई जो शिक्षा का महत्व है बहुत ही बड़ा महत्व है, अर्थात जो जिस प्रकार प्लेटो ने बताया है कि व्यक्ति में बेईमानी, दुराचार समाप्त कर सद्गुणों का विस्तार केवल शिक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है, उसी प्रकार यूनेस्को ने अपनी प्रस्तावना में लिखा है कि भाई जो युद्ध है व्यक्ति के साथ मस्तिष्क में जन्म लेता है। यदि शिक्षा द्वारा मस्तिष्क में शांति स्थापित कर दी जाए तो स्थायी अंतर्राष्ट्रीय शांति संभव हो सकती है। यूनेस्को का यह कथन भी शिक्षा मानसिक रोग के मानसिक उपचार से प्रभावित है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि भाई चाहे कोई भी हो उसकी आलोचना फिक्स है, जिस प्रकार तर्क दिया आलोचना भी होगी। तो प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की जो अब हम पढ़ते हैं विशेषताएं, पहले तो पढ़ा था शिक्षा सिद्धांत क्या था, अब हम विशेषताएं पढ़ते हैं और बाद में इसकी आलोचनाएं भी आएगी। अब है प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं क्या क्या है। अब विशेषता, प्लेटो अपने शिक्षा सिद्धांत में निम्न विशेषताएं बताता है। अब पहली विशेषता ये है कि राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा, यानी शिक्षा पर जो राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, कैसी शिक्षा देनी चाहिए वो राज्य तय करेगा। केवल अभिभावक के लिए शिक्षा, और शिक्षा अभिभावक के लिए ही है और प्रत्येक अभिभावक को शिक्षित होना चाहिए। शिक्षा लंबी, अब प्लेटो ने बताया कि शिक्षा हमेशा लंबी होनी चाहिए, केवल ये नहीं कि 1-2 वर्षों की शिक्षा नहीं, शिक्षा हमेशा लंबी होनी चाहिए। स्त्री पुरुष दोनों के लिए शिक्षा, अब प्लेटो ने कहा है कि शिक्षा स्त्रियों और पुरुषों दोनों के लिए होनी चाहिए, इसमें स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए शिक्षा के प्रति। सैद्धांतिक व व्यवहारिक शिक्षा, और प्लेटो ने बताया कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, एक तो सैद्धांतिक होनी चाहिए और एक व्यवहारिक शिक्षा होनी चाहिए। एथेंस जो है, अब एथेंस है में मानसिक शिक्षा व स्पार्टा शारीरिक शिक्षा पर आधारित है। एथेंस जो है मानसिक शिक्षा पर आधारित है, जबकि स्पार्टा शारीरिक शिक्षा पर आधारित है। इस प्रकार आज का हमारा जो पाठ संख्या 2 है प्लेटो की शासन व्यवस्था और न्याय सिद्धांत, और इसके अलावा जो सद्गुणी ज्ञान और न्याय के महत्व और जो शिक्षा संबंधी विचार थी
उसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम कल आगे वाले चैप्टरों का अध्ययन करेंगे, तो बिल्कुल जल्दी आपके सामने आ जाएंगे। एक वही पाठ संख्या 3 जो है प्लेटो के संबंधित विचारों के संबंधित लेकर आएंगे, और कल लगभग हमारा प्लेटो चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। तो मित्रों, यूट्यूब पर बने रहें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करते रहें। आपका धन्यवाद, आपने पूरी वीडियो को देखा इसलिए।